बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आपको लग ये रहा होगा कि जो यूक्रेन बॉर्डर है उसके ऊपर जिस तरह हम भी आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि मामला ठंडा हो गया और रूस ने फौज पीछे हटा ली है, मामला ख़त्म हो गया। ऐसा हो नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने एक तो कल जो यूनिटी डे मनाया, वहां तक तो बात ठीक थी। वो कह रहे जी हम जो खौफ है उससे निमटना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद एक और बात करके दोबारा से जो रूस को भड़काने वाली बात है, और उसी वजह से आज जो सिक्योरिटी प्रपोजल्स उन्होंने दिए थे और अमेरिका ने उसका जवाब दिया था। अब रशिया अब से थोड़ी ही देर के बाद उसका जवाब देने वाला है और वो पब्लिक जवाब कर दिया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि रशिया वापस उस पोजीशन के ऊपर आ गया। और फिर यह बात दोबारा से कही जाना कि 20 फरवरी को हमला होना है और उसको जवाब वहां से रशिया से आना है, इसका क्या मतलब है। और एक और बात जो है, इस सारे तमाशे के बीचों बीच कौन सी ताकत है जो चाहती है कि हर सूरत उनका तसादुम जो है वो रशिया के साथ हो। और शायद लग ही रहा है कि रशिया से ज्यादा जो दूसरी तरफ हम समझ रहे हैं ना कि रशिया तो हमला करना चाहता है, दूसरा फरीक हमले से बचना चाह रहा है। कुछ ऐसे मामलात हुए हैं पिछले चंद घंटों के दौरान, लग ये रहा है कि उनके अंदर से लोग चाहते हैं कि रशिया उनके ऊपर हमला करे या रशिया उनके साथ तसादुम की तरफ जाए, फिर उस तरफ जो है वो हम आए। और फिर एक और जो खतरनाक बात है वो ये है कि बेलारूस के सदर ने कहा है कि अगर ये मामला इसी तरह आगे बढ़ता रहा और गड़बड़ हुई तो एटमी हथियार बेलारूस पहुंच सकते हैं। इससे क्या इंपैक्ट आएगा और यूक्रेन अपने मुल्क के अंदर उन तमाम अनासर के खिलाफ बमबारी क्यों कर रहा है, गोलाबारी क्यों कर रहा है, जिनके मुतालिक कहा यह गया है कि कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक रूस के साथ है। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मैं आपको पहली बात बताना चाहता हूं कि एक नई खबर जो मार्केट में शोशा आया वो यह है जी 20 फरवरी को रशिया हमला कर देगा। ये बात हम पहले सुनते आ रहे हैं कि फलान डेट को कर देगा, फिर अमेरिकन ने कहा कोई डेट नहीं है, फिर कहा गया फरवरी है, फिर अब वही बरतानिया कह रहा है कि इसको जी कई मंथ्स तक ड्रैग कर सकता है रशिया, जिसका मतलब ये है कि ये इस महीने चंद हफ्तों के दरमियान मामला हल नहीं होने वाला। लेकिन अब अपडेट जो है वो ये है कि रशियंस अपने तौर पे न सिर्फ फोर्सेस वहां से विड्रॉ कर रहे हैं, बल्कि विड्रॉ करने के बाद वो एविडेंस के तौर पे वीडियोस भी जारी कर रहे हैं कि ये हमारा मिलिट्री इक्विपमेंट है, आप देखिए कि हम पीछे हट रहे हैं, हम जंग नहीं कर रहे, हम हमला नहीं कर रहे। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे एलिमेंट्स एक्टिव हैं जो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करे। मैं दो चीजें आपको बताना चाहता हूं जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको लगेगा कि नहीं, कोई जरूर कोई ताकत ऐसी है जो वहां बैठी हुई है, जो एक खुला तसादुम चाहती है, जो कशीदगी चाहती है। और शायद ये बात रशियंस की तरफ से नहीं हो रही। हालांकि अमेरिकन ये कहते रहे हैं कि रशियंस कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बुनियाद बना के जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर देंगे। लग ये रहा है कि उनको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है, बल्कि जो अनासर यूक्रेन के अंदर बैठे हुए वो खुद पूरा प्लेटफॉर्म और पूरा मौका उनको देने के लिए तैयार है। अब ये बात आप किस तरह से, एक तो जो रूसी सिफारत खाना है उसको टारगेट किया गया, ये खबर मैं आपको दूंगा, बहुत सेंसिटिव खबर है। लेकिन उससे पहले मैं एक और आपको खबर दूंगा जिससे आपको अंदाजा ये होगा। कुछ रोज पहले मैंने आपको बताया था कि रशियन पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है उसने कहा था कि वो इलाके इनके जो ईस्टर्न यूक्रेन के है, जहां पे मुख्तलिफ जो अलहदगी पसंद एक्टिव हैं, आप उनको खुद मुख्तार इलाके तस्लीम कर लें और उसके बाद जो है यूक्रेन का वैसे ही खेल तमाम हो जाएगा। आज यूक्रेन ने उन इलाकों के अंदर गोलाबारी की है जो रूसी हिमायत याफ्ता ग्रुप्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं लुहानस्क के अंदर। वहां पे हमारी तलात के मुताबिक 2 शहरी जख्मी हैं और यूक्रेन जो है कॉन्टिन्यूस गोलाबारी करके उस सारी सूरत हाल को वहां पे एस्केलेट कर रहा है। जिसका मतलब यह है कि हमें ये जो नजर आ रहा है ना कि यूक्रेन इस मामले के अंदर डी एस्केलेशन चाहता है, वो कह रहा है मेरी मदद करो और मेरा ये इस हवाले से, वो चीज दुरुस्त नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के पहले आज यूक्रेन के सदर ने यह कहा कि जनाब अगर हमने नेटो को ज्वाइन करना है तो हमें इसके अंदर पहले रेफरेंडम करवाना पड़ेगा और रेफरेंडम का जो फैसला होगा हम उस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ले जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एम्बिशन होगा या जो बात होगी हम उसको ऐड कर लेंगे। लेकिन आज उसी प्रेसिडेंट ने एक और बात की है जिसने कल
यूनिटी डे मनाया और मशकों का मुआयना करने के लिए बॉर्डर के ऊपर पहुंचे, वो साफ फरमा रहे हैं कि नेटो मेंबरशिप अ गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर यूक्रेन। जिसका मतलब यह है कि हमने हर सूरत यूक्रेन ने यानी कि नेटो को ज्वाइन करना है, क्योंकि नेटो को ज्वाइन करना ही हमारे लिए एक गारंटी है और हमारे लिए सिक्योरिटी है, हम उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और अगर आप इस तरफ जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो रशियंस हैं वो इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उन्होंने सबसे पहले सिक्योरिटी डिमांड्स अमेरिका के सामने रखी, नेटो ने जवाब दिया, अमेरिका ने जवाब दिया। अब थोड़ी ही देर के बाद सरगई लारोफ जो है उन्होंने बताया है कि जो अमेरिका ने हमें सिक्योरिटी प्रपोजल्स भेजे थे हम उसके ऊपर कॉमेंट करने जा रहे हैं, उसका जवाब देने जा रहे हैं और विद इन अ फ्यू आवर्स हम उसको पब्लिक कर देंगे। और रशियंस भी सारी सूरत हाल को देख के थोड़ा सा रुक गए हैं। मसलन जरा एक रशियन जो वेबसाइट है उसके जरिए हेडलाइन चेक कीजिएगा, रशियाज पुल बैक ऑफ फोर्सेस विल टेक सम टाइम, क्रेमलिन सेज। अब वो रफ्तार जिस तरह से वो कह रहे थे हम फोर्सेस विड्रॉ कर रहे हैं, अपना मिलिट्री हार्डवेयर वहां से सारे का सारा शिफ्ट कर रहे हैं, वीडियोस वो दिखा रहे थे, जैसे ही ये हरकतें शुरू हुई हैं तो उसके बाद उन्होंने यहां पे रोक लिया। तो उसकी वजह यह है कि G20 के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उनका भी क्रेमलिन को लेके और यूक्रेन को लेके वहां डिस्कशन हो रही है। और उसके अलावा जो G7 ममालिक हैं उनके हवाले से आपको मैंने सेशन बताया है कि वो जुमे से जो है वो संडे इतवार तक चलेगा। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान जो खबर सबसे खतरनाक है, आपको याद होगा जहां पे बहुत सारे ममालिक ने अपने सफारत खाने खाली किए हैं, उनमें से रशिया भी शामिल था। और रशिया ने यूक्रेन के अंदर जो अपना डिप्लोमेटिक स्टाफ है उसको कम कर दिया था, बंद नहीं किया था, कम कर दिया था और कहा था ये हमारे खिलाफ कोई गड़बड़ हो सकती है। जाहिरी बात है उनके पास इंटेलिजेंस थी और बार बार रशिया कह रहे हैं हम हमला नहीं करेंगे, ये यूक्रेनियन हैं जो हमला करने के लिए तैयार हैं। आज हमें उसका एक कहीं ना कहीं सबूत जो नजर आया या गड़बड़ हमें होती हुई नजर आई है कि उनके दारुल हुकूमत के अंदर जो सिफारत खाना है रूस का, वहां पे गो के सिफारत खाना चल रहा है, डिप्लोमेटिक स्टाफ जरूर कम हुआ है, उसको टारगेट किया गया। जो फुटेज जो वीडियो इस वक्त सर्कुलेट कर रही है उसके अंदर देखा जा सकता है कि उसको टारगेट किया गया है और उसमें से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। शोले धुएं के या धुआं जिसको आप कह सकते हैं, इब्तदाई तौर पे ये मालूम नहीं हुआ आया उसको इनके किसी अनासर ने टारगेट किया है, कोई और कार्रवाई है, लेकिन वो वीडियो सर्कुलेट होने के साथ इस वक्त खदशात का इजहार किया जा रहा है जैसे रशिया को प्रोवोक किया जा रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल को लेके ऐसा नहीं है जिस तरह मैंने आपको बताया। एक तो रशियंस कह रहे हैं कि पुल बैक ऑफ फोर्सेस विल टेक सम टाइम, कुछ देर लगेगी, कोई टाइम लगेगा, क्योंकि अब वो भी स्ट्रेटेजी देख रहे हैं। दूसरी जानिब चूंकि बेलारस के अंदर अब तकरीबन हफ्ता हो गया है उन्हें ये मशकें करते हुए और 10 दिन की वो मशकें थी। फॉरेन मिनिस्टर बेलारस के कह चुके हैं कि जैसे ही मशकें कंप्लीट होंगी तो रशियन फोर्सेस यहां से चली जाएंगी। लेकिन आज बेलारस के सदर ने जरूर खतरे की घंटी बजा दी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो आसपास के ममालिक जिस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं और जिस स्पीड के साथ हमारे खिलाफ होस्टाइल एक्ट्स किए जा रहे हैं, ये मुमकिन है कि जो बेलारस है वो रशियन जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको होस्ट कर सकता है। जिसका मतलब है कि पहले फोर्सेस यहां पे पहुंची हैं, तो अब जिस तरह क्यूबा और वेनेजुएला के अंदर उन्होंने मिसाइल डिफेंस सिस्टम या मिसाइल लगाने का सिलसिला है, अगर यही बेलारस के अंदर चला गया तो इसका मतलब ये है कि पूरे यूरोप के अंदर गड़बड़ हो जाएगी। और अमरीकी जो हैं वो इस वक्त यकीन दिलाने की इनको कोशिश कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा है नेटो को लेके, जो ऑस्टिन उनके वजीर दिफा है अमरीका के, कि हमने दिफा किया है, हम दिफा करेंगे एक एक इंच की टेरिटरी की जो किसी भी नेटो एलाय के या नेटो का जो पार्ट मुल्क है उसकी बनती है। और आपको रशिया से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन लग ये रहा है कि शायद रशियंस को उतनी जल्दी नहीं है, लेकिन कुछ और ताकतें जरूर हैं जो बहुत जल्दी में हैं, जो चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा जल्दी से जल्दी हो। मजीद अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।